आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर कैरी करता है 12 मार्क्स इन योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि इक्वेशंस क्या होते हैं। इक्वेशन मतलब कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए और इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें एटलीस्ट वन वेरिएबल है और इक्वल्स टू का साइन अगर आपको दिखेगा तो हम उसे इक्वेशन बुलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई से 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, क्या ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन है? चेक कर लेते हैं। पहला कंडीशन, एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है? एक ही वेरिएबल है, एक्स ही वेरिएबल है। दूसरा कंडीशन, इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, वो भी है। तो मतलब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन है। एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, क्या ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन है? हाँ, ये भी है, क्योंकि कंडीशन से इसकी एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, वो भी है। एक और एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल्स टू 7, क्या ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन है? हाँ, ये भी है, क्योंकि इसमें भी एटलीस्ट वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है और इक्वल्स टू का साइन भी है। तो ये सब इक्वेशंस हैं। इक्वेशन का मतलब समझने के बाद लेट अस अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टाइप ऑफ इक्वेशन। जैसे लीनियर इक्वेशन एक टाइप ऑफ इक्वेशन है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक टाइप ऑफ इक्वेशन है। जैसे लीनियर इक्वेशन का एक अपना जनरल फॉर्म, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें ए बी सी के जगह पे कोई रियल नंबर होगा। ए बी सी यहाँ पे कोई रियल नंबर है, जिसमें ए कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, बी कैन बी इक्वल्स टू 0, सी कैन बी इक्वल्स टू 0। अब ये ए 0 क्यों नहीं हो सकता, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फर्दर यहाँ पे जो x है, ये x कौन है? यहाँ पे वेरिएबल। और वेरिएबल का फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या इंडेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं चलेगा। अब इस बात पे आ जाते हैं कि a कभी 0 क्यों नहीं हो सकता। a कभी 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आपने a की जगह पे 0 डाल दिया ना, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 हो जाएगा, राइट? अगर a की जगह पे 0 डाल दिया एंड 0 इंटू एक्स स्क्वायर किया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 0, मतलब अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो हाईएस्ट पावर क्या बचेगा? 1। और क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं चलेगा। तो इसलिए a कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड हाईएस्ट पावर 2 से हटके 1 हो जाएगा, जो नहीं चलेगा। अब एक एग्जाम्पल लेके फटाफट से समझ लेते हैं कि ये सारे कंडीशंस हमें समझे कि नहीं समझे। एक एग्जाम्पल, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फटाफट चेक कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारे कंडीशंस बराबर यूज हो रहे कि नहीं। क्या था? ए बी सी क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। फटाफट से चेक कर लो। 2 7 माइनस 8 रियल नंबर्स है? हाँ है। ए कभी 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं है, 2 है अपना। और एक्स यहाँ पे वेरिएबल, अच्छा ये जरूरी नहीं कि एक्स ही वेरिएबल यूज करना है, आप वाई जेड कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, बट एक ही वेरिएबल यूज होगा, या तो थ्रू आउट एक्स, या तो थ्रू आउट वाई, या तो थ्रू आउट जेड, कोई भी एक ही वेरिएबल यूज होना है वहां पे।
एंड हाईएस्ट पावर हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन खत्म। Let's start with practice set 2.1 question number 1. Question number 1 says write any two quadratic equations. ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इसमें अपना आंसर डाल सकते हैं, जस्ट आपको मेक श्योर करना है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखने हैं, एक लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म से फॉलो होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा लेट अस यूज अनदर वेरिएबल 3y स्क्वायर minus 6y minus 10 equals to 0. Let's go to question number 2. Question says decide which of the following are quadratic equations. हमें बताना है कि नीचे जो इक्वेशन है वो quadratic है या नहीं है। अब इक्वेशन quadratic है या नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद हमें सिर्फ दो चीजें चेक करनी है, वन एक ही वेरिएबल होना चाहिए थ्रू आउट इक्वेशन, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा हमें चेक करना है कि हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं चलेगा। लेट्स चेक फर्स्ट वन, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चेक कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। जी हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले स्क्वायर वाला टर्म है, फिर x फिर नंबर इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें सिर्फ दो चीजें चेक करनी है, वन एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ये फर्स्ट वाला कंडीशन जनरली सेटिस्फाई रहता है हमेशा, थ्रू आउट इक्वेशन एक ही वेरिएबल रहता है। सेकेंड वाला कंडीशन हमें अच्छे से चेक करना रहता है। तो एक ही वेरिएबल तो है, हाईएस्ट इंडेक्स हाईएस्ट पावर 2 है, हाँ है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिखेंगे हियर x is the only variable and highest index is power, highest index of variable is 2, therefore it is a quadratic equation. क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन कॉपी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। पहले y स्क्वायर वाला टर्म, फिर y वाला टर्म आना चाहिए, बेसिकली इक्वल्स टू 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 5y, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस 5y, माइनस 10 इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो प्लस 10, इक्वल्स टू सब इक्वल्स टू के इस साइड आगे कुछ नहीं तो 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बन गया। अब आप चेक कर लीजिए कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, हाँ है। दूसरा चेक करना है कि हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का पावर इंडेक्स 2 ही होना चाहिए, वो भी है, तो मतलब ये वाला इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगेन solution डाल दें, here y is the only variable and highest index of variable is 2, therefore it is a quadratic equation. Let's see third equation, y square plus 1 upon y is equals to 2। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसमें भी चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 2, ये सोल्यूशन में कॉपी कर लिया। अभी चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है क्योंकि नीचे वेरिएबल दिया हुआ है। अब ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि कभी भी हमें अगर नीचे वाला नहीं चाहिए, अपॉन वाला नंबर नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट। सो नीचे वाला y हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y, मतलब ईच एंड एवरी टर्म को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि y स्क्वायर विल बी इंटू वाई प्लस 1 अपॉन y इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई।
मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय वाई। कभी भी याद रखो डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर, नीचे वाला जो भी है नहीं चाहिए ना, उसको हटाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय। अब नीचे हमें y नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y कर लेंगे, मतलब हर एक टर्म को y से मल्टीप्लाई करना है। सो इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा, विल बी वाई क्यूब प्लस वाई वाई गेट कैंसिल, बच गया 1 इक्वल्स टू इंटू वाई 2y। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, बनाना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है कि आपका ध्यान जा रहा है कि ये क्यूब आ गया, हाईएस्ट इंडेक्स 3 हो गया यहाँ पे, बट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। y क्यूब के बाद आना चाहिए y वाला टर्म, तो प्लस 2y इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस 2y प्लस 1 अपनी जगह पे ही है इक्वल्स टू, ये इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं तो 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बन गया, अब हमें दो कंडीशंस चेक करनी है। एक तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल तो है बट हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, और यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 3, मतलब ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर विल बी लाइक हियर y is the only variable, y is the only variable but highest index of variable is not 2। हमें ये नहीं बताना है कि हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, हमें ये बताना है कि 2 नहीं है, एंड 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन ये भी सिमिलर ही है थर्ड इक्वेशन जैसा ही, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले इक्वेशन कॉपी x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू -2, चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगेन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे भी अपॉन में एक वेरिएबल दिया हुआ है जो हमें नहीं चाहिए, और हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि कभी भी हमें अपॉन वाला नहीं चाहिए तो उसको हटाने के लिए मल्टीप्लाइंग, सो इट विल बी मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x, हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स। अगर आप डायरेक्टली समझ पा रहे कि मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x से यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x कट हो जाएगा, तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, राइट। आगे कर लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x कट बच गया 1 इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स -2x। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बना लेते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्स स्क्वायर पहले, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म होना चाहिए, सो -2x को इधर लेके आना पड़ेगा, +2x हो जाएगा, एंड +1 अपनी जगह पे तो उसकी साइन चेंज नहीं करनी, +1 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये इधर आ गया तो कुछ नहीं तो 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया तो हमें दो चीजें चेक करनी है। वन, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, हाँ एक ही है, एक्स ही है। दूसरा हमें चेक करना है कि हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, वो भी है, यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हियर x is the only variable and highest index of variable is 2, therefore we can say it is a quadratic equation, therefore it is a quadratic equation। फिफ्थ इक्वेशन, m plus 2 m minus 5 equals to 0, बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, m plus 2 m minus 5 equals to 0। अब चेक कर लेते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो मतलब हमें पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब दो ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ एंड देन सेकेंड टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। लेट्स डू इट। m को पूरे ब्रैकेट m माइनस 5 के साथ प्लस 2 को पूरे ब्रैकेट m माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दो ब्रैकेट्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है, इक्वल्स टू 0।
अब m को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, m इंटू एम एम स्क्वायर माइनस 5 इंटू एम 5m प्लस 2 इंटू एम 2m प्लस माइनस will become minus 5 2 जा 10 equals to 0. अब आगे m स्क्वायर विल रिमेन सेम, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, whereas माइनस 5m प्लस 2m ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं. सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5m माइनस 2m विल बी 3m. प्लस माइनस करते वक्त हमेशा ध्यान में रखना है कि बड़े नंबर का साइन देना, बड़े नंबर का साइन माइनस तो माइनस. नेक्स्ट आगे माइनस 10 इक्वल्स टू 0. अब चेक कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बन गया. अब आपको दो चीजें चेक करनी है, वन एक ही वेरिएबल होना चाहिए, हाँ एक ही वेरिएबल है m ही है. दूसरा आपको चेक करना है कि हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, वो भी है, तो मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है. हियर m इज द ओनली वेरिएबल एंड highest index of variable is 2, therefore it is a quadratic equation. Sixth equation, m cube plus 3m square minus 2 equals to 3m cube. चेक करना है कि ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है या नहीं है. वैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 3m क्यूब, ये तो कॉपी कर लिया. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है. m क्यूब कुछ नहीं तो प्लस 3m क्यूब है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस 3m क्यूब. m क्यूब लाइक टर्म से तो साथ में बिठा दिए. नेक्स्ट प्लस 3m स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 इक्वल्स टू, ये इधर आ गए, इधर कुछ नहीं तो 0 बच गया. हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है यानी कि हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, बट हमें आगे थोड़ा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. सो 3m क्यूब माइनस कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, राइट. 3m क्यूब माइनस 1m क्यूब विल बी 2m क्यूब. एंड हमेशा ध्यान में रखना है प्लस माइनस करते वक्त बड़े नंबर का साइन डालना है, बड़ा नंबर 3 साइन माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस. बाकी m स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको सेम रहने देते हैं. 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब और तो ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हम इसको प्लस माइनस मत कर देना, ये लाइक टर्म्स नहीं है. अभी दो चीजें चेक करनी है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वो तो हमेशा ही होता है. दूसरा चेक करना है कि हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है. सो हियर m इज द ओनली वेरिएबल but highest index of variable is not 2. हमें ये नहीं बताना है कि 3 है, हमें ये बताना है कि 2 नहीं है, एंड 2 नहीं है तो therefore it is not a quadratic equation. With this we have completed with question number 2. Now question number 3.